Hello everyone, I Ganesh sir. In this video, we will solve question number 5th, exercise 13.3, chapter 13, factorization, class 8th mathematics. The question is, factorize the expressions and divide them as directed. इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है जो एक्सप्रेशंस दी गई होगी और उसको डिवाइड करना है जैसे डायरेक्टेड किया गया है, जैसे बताया गया है, जैसे निर्देश दिया गया है। तो क्वेश्चन के इसके 7 पार्ट हैं, 7वां पार्ट का हम सॉल्यूशन करेंगे। लेते हैं पहले हम जो इसका फर्स्ट पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, जो एक्सप्रेशन दी है हमें y² + 7y + 10 और इसको डिवाइड करना है y + 5 से। हमें फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, इसका मीनिंग इसको फैक्टराइज करना है पहले और फिर इसके बाद इसके साथ इसको डिवाइड कर देना है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका हम। जैसे क्वेश्चन दिया गया है पहले ऐसे ही इसको लिख लेंगे एज इट इज़, y² + 7y + 10 डिवाइडेड बाय y + 5। अब हमने जितने भी इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए हैं उनमें सभी में डिवाइड आया और डिवाइड के साइन के आगे जो भी टर्म्स थी उसको हम क्या करें, यहाँ पे जो डिवाइड के आगे जो भी टर्म है उसको इसके नीचे ला रहे हैं हम। तो यहाँ पे हम करेंगे इसको y² + 7y + 10 और इसके नीचे आ जाएगा y + 5। अब इसको करना है फैक्टराइज। तो फैक्टराइज हमने जो बाकी के क्वेश्चन किए उसमें भी मैंने आपको बताया, इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बताया था, इसका वीडियो जो इंट्रोडक्शन थी उसमें भी बताया हुआ है कि फैक्टराइज करने के हमारे पास जो डिफरेंट मेथड्स हैं फैक्टराइज करने के लिए वो कौन कौन से हैं। तो इसमें हम चूज़ कर सकते हैं, ये जो फैक्टराइज करने का है इसमें हम करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स। हम आइडेंटिटी लगाकर फैक्टराइज कर सकते हैं, मिडल टर्म स्प्लिट करके कर सकते हैं। तो इसमें हम करेंगे, यहाँ पे मिडल टर्म जो है वो इजी रहती है, यहाँ पे मिडल टर्म को स्प्लिट करना। यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं लगाएंगे हम क्योंकि यहाँ पे जो 10 है इसका स्क्वायर नहीं बनता है, इससे ये पता चल जाता है कि ये आइडेंटिटी नहीं लगेगी इसमें। और इसको हम मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे। और मिडल टर्म स्प्लिट करने वाले में मैंने आपको बताया था कि मिडल टर्म स्प्लिट करने के लिए आपको क्या करना होता है कि यहाँ पे जो टर्म होती है इसका कोफिशिएंट देखना है 1 और ये जो टर्म है जो कांस्टेंट है इसको मल्टीप्लाई करना होता है। आप इसको करेंगे मल्टीप्लाई 1 को 10 के साथ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात आपको याद रखनी है वो यही है कि इसमें आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे आ गया 1 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। अब 10 के फैक्टर आप लिख लें, जैसे आपने मल्टीप्लाई किया उसके फैक्टर लिख लो। 10 जो आ गया इसके फैक्टर्स होंगे 1 × 10 या 2 × 5 हो सकता है, क्योंकि 1 को 10 से करेंगे तो 10 होता है, 2 को 5 से करेंगे तो तब भी 10 होता है। मीन्स प्रोडक्ट करनी है हमें, कौन कौन से नंबर जो है प्रोडक्ट करेंगे 10 ही आए। अब इसके बाद आपको जो है वो ये देखना है कि प्रोडक्ट तो हो गई इसकी और इसकी, आपने प्रोडक्ट की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए कंसेप्ट है, यहाँ से आपको जो इसको फैक्टराइज करने के लिए बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स के लिए। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हो उसके बाद जहाँ से जो फैक्टर्स आ रहे हैं इसके वो मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखें। जैसे 1 × 10 मैंने कर दिया 10 ही होगा, 2 × 5 10 कर दिया। अब आपको इसमें से एक यहाँ पे जो दो जो इंटीजर आ रहे हैं ये चूज़ करने हैं आपको। 2 फैक्टर जो बनाए आपने उनको चूज़ करना है कि सम कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो 7 किसके साथ आएगा, 5 + 2 के साथ। तो इसलिए इसको आप ले लें और इसको छोड़ दें आप। तो यहाँ पे हमने मिडल टर्म को स्प्लिट करने का मीन कि एक टर्म की 2 टर्म्स लिखनी है। तो यहाँ 2 टर्म्स लिखेंगे तो हम लिखेंगे इसको 7y को, जहाँ जो सेंटर की टर्म है जो मिडल टर्म इसलिए बोला जा रहा है इसको, 7y को हम क्या लिखेंगे 5y + 2y लिख देंगे। तो हमारे पास ये 4 टर्म्स बन जाएंगी। तो इसका आएगा हमारे पास y² + 5y + 2y + 10। मीन्स हमने जो 7y है इसको स्प्लिट कर दिया, मिडल टर्म को ब्रेक कर दिया, इसकी 2 बना दी। और डिवाइड में क्या रहेगा हमारे पास, जो डिवाइड में आ जाएगा वो आएगा y + 5। अब हमें क्या करना है, जहाँ से 2 के ग्रुप बनाकर कॉमन करना है।
ये आपने पिछली एक्सरसाइज में भी किया था और इस एक्सरसाइज के भी जब फैक्टराइज कर रहे हैं तो इसमें भी हम इसको कर रहे हैं। तो इसमें हमने 2-2 के फैक्टर बनाने हैं, 2-2 का ग्रुप बनाना है। इन 2 में से कॉमन देखना है क्या हमारे पास y कॉमन आ रहा है और इन 2 में से कॉमन क्या है 2 का फैक्टर कॉमन है। तो यहाँ से हम करेंगे y को कॉमन पहली 2 टर्म से। तो जब y कॉमन करेंगे तो हमारे पास इधर आ गया y प्लस क्या रह जाएगा 5 रह जाएगा। तो इसको लिखेंगे y प्लस 5 फिर प्लस यहाँ से हमारे पास कॉमन क्या होगा इन 2 टर्म से 2 फैक्टर कॉमन होगा। 2 कॉमन करेंगे तो इधर रह जाएगा 5 और इधर रह जाएगा y। जब 2 कॉमन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इधर y प्लस इधर 5। ये ऐसा हो गया है क्योंकि 2y को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू वाई और 10 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 5। तो कॉमन फैक्टर क्या है 2। जब 2 कॉमन हुआ तो हमारे पास क्या रह गया y रह गया और 5 रह गया। 2y वाले फैक्टर में से रह गया 2 कॉमन करने के बाद y और 10 में से 2 कॉमन करने के बाद रह गया 5। इसलिए यहाँ से हमने क्या कर दिया इसको y प्लस इधर क्या लिख दिया 5 और डिवाइड में क्या आ गया डिवाइड में हमारे पास आ गया y प्लस 5। अब हम क्या करेंगे दोबारा से अब इनमें से हमने ये एक टर्म माननी है और ये एक टर्म माननी है। तो इसमें से कॉमन क्या हो गया y प्लस 5 जो इसमें भी है तो y प्लस 5 कॉमन हो जाएगा। तो इधर से रह जाएगा हमारे पास y और इधर से क्या रह जाएगा +2। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे y प्लस 5 कॉमन करेंगे और हमारे पास क्या रह जाएगा जब y प्लस 5 कॉमन किया इधर से y प्लस 5 कॉमन किया तो इधर रह गया y और इधर से कॉमन हो चुका है ये फैक्टर तो इधर रह गया प्लस का 2। तो इधर आ गया y प्लस 2 और डिवाइड में क्या आ गया y प्लस 5। अब ये y प्लस 5 और y प्लस 5 एक ही फैक्टर है, ये इसको एक फैक्टर मानना आपने। तो ये कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास क्या रह गया y प्लस 2 जो डिवाइड करके इसका आंसर आ गया y प्लस 2 हमारे पास। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर जो 5th का फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। तो अब हम करते हैं इसका जो सेकंड पार्ट है उसको करते हैं सॉल्व। अब सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है सेकंड पार्ट है m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 और डिवाइडेड बाय m प्लस 2। करते हैं इसका सॉल्यूशन एज इट इज़ लिख लेंगे पहले इसको m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 डिवाइडेड बाय m प्लस 2। अब डिवाइड वाले जो टर्म है जो डिवाइड के आगे टर्म है इसको हम क्या करेंगे इसके नीचे ले आएंगे। इस टर्म को इसके नीचे लिख देंगे क्योंकि डिवाइड करना है तो डिवाइड में क्या करेंगे इसको इसके नीचे लाना है। ठीक है बात समझ आ गई आपको। m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 और ये डिवाइड में ले आए इसको m प्लस 2। अभी मैंने इसके पिछले पार्ट में आपको बताया कि अब मिडल टर्म को स्प्लिट करें। यहाँ पे जब मिडल टर्म को स्प्लिट करना है तो माइनस का 14 आना चाहिए और जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई में किस किस को करना है यहाँ पे हमने जो इसका जो कोफिशिएंट होता है उसको लेना होता है। तो मल्टीप्लाई में यहाँ पे 1 है और जहाँ पे है माइनस का 32 साइन को भी देखना है। तो 1 इंटू माइनस 32 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 को आप माइनस 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 32। अब आपने माइनस 32 आ गया। अब इसके फैक्टर बनाने हैं आपको। तो 32 के फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं 1 इंटू 32 भी हो सकता है 2 इंटू 16 भी हो सकता है क्योंकि 2 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो 32 होता है। 4 इंटू 8 भी हो सकता है जो 32 हो सकता है। इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं होगा क्योंकि 32 1 से डिवाइड होता है तो 32 आएगा। 2 से डिवाइड करोगे तो 16 आएगा इसलिए 2 इंटू 16 हो गया। और जब आप 4 से डिवाइड करते हो तो 4 इंटू 8 होता है। अब ये इसके 32 के फैक्टर हैं लेकिन क्योंकि जहाँ पे माइनस लगा हुआ है जब माइनस लगा है तो इन दोनों में से किसी एक के साथ माइनस होगा। दोनों में से दोनों के साथ नहीं हो सकता है। अगर दोनों के साथ होगा तो प्रोडक्ट क्या बन जाती है प्लस की हो जानी थी। अब किसके साथ माइनस है वो हम चेक करेंगे। हमें क्या चाहिए माइनस का 14। इन दो नंबरों को हमने ऐसे लेना है कि सम करें तो क्या आ जाए हमारे पास माइनस 14। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये स्टेप आपको समझ में आना चाहिए कि माइनस 14 लाने के लिए हम अगर यहाँ पे देखें मैं यहाँ पे अगर लेता हूँ इसको चाहे मैं ऐड करूँ चाहे सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये क्या बन जाएगा 32 और 1 33 हो जाते हैं। माइनस करें तो 31 तो 14 तो नहीं आया ना। 14 इसके साथ भी नहीं आएगा। 8 + 4 करें तो 12
8 में से 4 निकाल लो तो तब भी 4 आ जाएगा, तब भी नहीं आया। सिर्फ ये जो नंबर है आपके पास, अगर हम यहाँ से प्लस का 2 ले लें और 16 के साथ माइनस लें तो -16 + 2 जो है वो -14 हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको अगर हम ऐसे देखें कि प्लस का 2 और जो माइनस का 16 हो, क्योंकि हमें साइन लगाना साथ में, 2 और माइनस का 16 हो, तो इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई तो -32 आता है और सम करेंगे तो -14। तो हम इसको ऐसा ब्रेक कर सकते हैं या स्प्लिट कह सकते हैं इसको कि दो टर्म जो इसकी बनेगी -14m की, वो हमारे पास आ जाएगा -16 का m प्लस का 2m। तो अब इसको हम लिखेंगे m² माइनस का 16m प्लस का 2m और -32 और डिवाइड में क्या रह जाएगा, m+2 रह जाएगा। यहाँ से आपको मैंने बता दिया कि -16 + 2 करेंगे तो -14 आएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे -16 की और 2 की तो -32 आ जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से हमने कॉमन फैक्टर देखना है और इन दो टर्म से कॉमन फैक्टर देखना है। ये कॉमन फैक्टर जो है जहाँ से ग्रुपिंग करेंगे दो टर्म्स की, ये ग्रुपिंग मेथड है फैक्टराइजेशन करने का। तो इसका फैक्टर कॉमन क्या है, m कॉमन है इसमें। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, देखें यहाँ पे नंबर कॉमन आ रहा है, 2 का टेबल आ रहा है यहाँ पे, 2 × 1 = 2, 2 16 × 32। आपको ऐसे चेक कर लेना कि 2 के टेबल में आता है या 32 है। यस आता है, 2 × 1 = 2, 2 16 × 32। तो यहाँ 16 रह जाएगा जब 2 कॉमन करेंगे इसमें से। तो इन दो से कॉमन करेंगे तो हमारे पास आ गया m। जब m कॉमन किया तो यहाँ रह जाएगा m -16 और इधर से +2 का कॉमन किया फैक्टर तो रह जाएगा m -16। अब यहाँ सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 32 ही रहना चाहिए, नहीं, क्योंकि इस 32 को आप ऐसा लिख सकते हैं, जो 2m है आपने उसको ऐसा लिखा 2 × m, और जो 32 है माइनस का उसको साइन को अलग रखें, 32 को आपने लिखा अगर -2 × 16। तो 2 कॉमन फैक्टर किया, जब 2 कॉमन फैक्टर करेंगे इसमें से तो हमारे पास रह जाएगा इधर से m और इधर से क्या रह जाएगा -16 और डिवाइड में क्या आ गया हमारे पास m+2। अब यहाँ से दोबारा से m -16 और m -16 कॉमन फैक्टर हैं तो रह जाएगा m इंटू क्या रह जाएगा m+2। एक फैक्टर हो जाएगा m -16 जो कॉमन है फैक्टर इस टर्म से, ये एक टर्म माननी है और ये एक टर्म माननी है। तो इसका कॉमन फैक्टर हो गया m -16 जो इसमें भी है, तो इधर से रह जाएगा m और इधर से रह जाएगा प्लस का 2। तो इसको करेंगे हम m+2 इंटू क्या आ जाएगा m -16। आप पहले भी लिख सकते हो कॉमन फैक्टर को, आप चाहो तो इसको पहले लिखो कॉमन फैक्टर m -16 जो कॉमन फैक्टर लिया हमने, m -16 कॉमन फैक्टर लिया और रह गया हमारे पास m+2 और डिवाइड में क्या आ गया m+2। अब m+2 और m+2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ गया m -16 जो है ये सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। अब हम करते हैं इसका जो थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट हमें क्या है गिवन, थर्ड पार्ट में हमारे पास है 5p² -25p + 20 डिवाइडेड बाई p - 1। तो लिखते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले जहाँ पे इसको लिख लेते हैं जैसे भी हमें दिया है, क्वेश्चन को लिख दिया हमने डिवाइडेड बाई p - 1। अब जहाँ से हम डिवाइड का है तो इसको नीचे ले आएंगे, इसके 5p² -25p + 20 और डिवाइड में इसको नीचे ले आएंगे p - 1। अब जहाँ से हम देखें तो इन तीनों टर्म से 5 का कॉमन फैक्टर है, क्योंकि जहाँ पे 5 × 5, 5 × 5 = 25, 5 × 4 = 20 हो सकता है, मीन्स 5 कॉमन फैक्टर है। तो हम इसको पहले 5 को कॉमन फैक्टर करेंगे तो इधर आ जाएगा p² -5 × 5 = 25 हुआ, प्लस कितना हो गया 4 रह जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ से 5 का टेबल कॉमन करना है, 5 फैक्टर कॉमन है, 5 × 5, 5 × 5 = 25, 5 × 4 = 20। तो ये हमने लिख दिया। और डिवाइड में क्या आ गया, जो डिवाइड में आ गया हमारे पास वो आ गया, और जो डिवाइड में आएगा वो p - 1 ही रहेगा हमारे पास, p - 1। अब हम क्या करेंगे, इसके यहाँ से हम फैक्टर बनाएंगे, मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो यहाँ पे इसका 5 नहीं लेना, अब हमें 1 लेना है, यहाँ 1 को 4 से करेंगे मल्टीप्लाई। अब हमारे पास तो टर्म हमने इसको 5 को अलग मानना है और ये एक्सप्रेशन लेनी है हमने p² -5p + 4, इसका फैक्टराइजेशन करनी है हमें। तो जब इसकी फैक्टराइजेशन करनी है तो इस टर्म का कोफिशिएंट है 1 और यहाँ पे 4, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम
1 को 4 के साथ तो 4 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर क्या होंगे 1 और 4 और एक दो ही फैक्टर होंगे इसके 1 इंटू 4 जब प्रोडक्ट करेंगे तो 4 + 1 करते हैं तो 5 भी आ जाएगा। लेकिन जहाँ पे क्योंकि साइन क्या है माइनस का हमारे पास, यहाँ ये माइनस का 5p है, तो अगर हम इन दोनों के साथ माइनस का साइन लगाते हैं -1 और -4 तो -5 भी बन जाएंगे और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। इसलिए इसको हम दोनों के साथ माइनस साइन लगाकर करेंगे इसको 5 और इसको हम लिख सकते हैं p² -4p और -p, ये हो गया -4p और -p हो गया -5p। और अगर मल्टीप्लाई करते हैं -4 की और -1 की तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट है 4 ये आ जाएगी। प्लस करेंगे 4, हमने इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया और स्प्लिट इस प्रकार से किया 3 और 2 नहीं किया 5, क्योंकि 3 और 2 लेते हैं तो 6 हो जाते हैं मल्टीप्लाई। तो हमें क्या करनी है मल्टीप्लाई, जहाँ पे 4 चाहिए, इसकी मल्टीप्लिकेशन हमें चाहिए 4 बन जा 4, तो मल्टीप्लिकेशन 4 चाहिए प्लस की, तो इसलिए -4p और -1p, तो ये बन जाएगी हमारे पास -5p जो मिडिल टर्म है स्प्लिट हो गई। और अगर इसकी प्रोडक्ट करते हैं तो -4 × -1 तो प्लस का 4 आ जाता है। अब डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा p - 1। अब हम इसके फैक्टर निकाल लेंगे दो टर्म्स के करके। जब 5 जो है वो साथ में हमने इसको चलाते रहना जब तक इसका एंड नहीं होगा सोल्यूशन का। तो यहाँ पे हम करेंगे इसको 5, अब इसमें से कॉमन करेंगे तो p कॉमन पहली 2 टर्म से, इन 2 टर्म से कॉमन क्या हो गया p कॉमन हो गया, तो इधर आ जाएगा p - 4 और फिर इधर से कॉमन क्या होगा, अब इधर से कॉमन जो है यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है तो 1 ही कॉमन होगा, इसका 1 कॉमन कर लेंगे, इधर आ जाएगा p और इधर -4। अब आप जहाँ पे ये जो है ना प्लस का साइन जो है 4, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे माइनस हो गया, ये माइनस इसलिए हो गया क्योंकि -1 कॉमन किया हमने। जब -1 कॉमन करेंगे तो ये माइनस जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर माइनस के साथ तो ये प्लस का 4 बन जाता है। जब भी आप ब्रैकेट के बाहर माइनस कॉमन करेंगे तो आपको ये वाला टर्म का साइन जो है वो चेंज करना पड़ेगा। और डिवाइड में क्या आ जाएगा इसका p - 1। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 तो लिखेंगे ही, और नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाएगा इसका कॉमन फैक्टर आ जाएगा p - 4 कॉमन हो गया, इधर से रह गया p, इधर से रह गया -1, तो हमारे पास आ गया जो p - 4 कॉमन फैक्टर, रह गया हमारे पास p - 1 और जो डिवाइड में है वो भी p - 1 है। अब जब p - 1 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ गया 5 × p - 4, जो हमारे पास क्वेश्चन इसका 5th का 3rd पार्ट का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं इसका 4th पार्ट। तो 4th पार्ट में हमें क्या है गिवन, 4th पार्ट हमारे पास है 4yz × z² + 6z - 16 और डिवाइडेड बाय 2y × z + 8। तो लिखते हैं इसका सॉल्यूशन एज इट इज़, इसको लिख लेते हैं 4yz × z² + 6z - 16 डिवाइडेड बाय 2y × z + 8। इसको आप लिखेंगे जो डिवाइड वाली टर्म है उसको नीचे लाएंगे, तो 4yz × z² + 6z - 16 और इसको नीचे ले आएंगे 2y × z + 8। यहाँ से 2 बन जा 2, 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा और जब y और y भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा 2z × z² + 6z - 16 और डिवाइड में क्या रह गया z + 8। अब हमें क्या करना है, इसका मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। यहाँ पे प्लस का 6 है और मल्टीप्लाई देखें तो हमारे पास क्या है -16, इसकी और इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो -16, तो -16 के जो फैक्टर होंगे अगर हम इसकी प्रोडक्ट करते हैं तो आती है हमारे पास 1 × -16 जो कि -16 है। तो अब इसकी प्रोडक्ट आ गई -16, तो जहाँ तो 1 × 16 या 2 × 8 ये इसके फैक्टर होंगे, या 4 × 4 16। अब क्योंकि जहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है तो जब माइनस का साइन लगा हुआ है तो इसमें किसी एक के साथ माइनस लगेगा। अब हमें चाहिए प्लस का 6, तो प्लस का 6 चाहिए तो 8, अगर हम 8 और 2 माइनस का लेते हैं, 8 प्लस का लेते हैं 2 माइनस का, तो 8 में से 2 करेंगे माइनस तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अगर इसको करते हैं आप तो 0 बन जाता है, अगर इसको करते हैं तो 15 आ जाता है। इसलिए क्योंकि जहाँ पे माइनस साइन है तो एक तो टर्म के साथ लगना है साइन, प्रोडक्ट में माइनस है तो एक टर्म कोई ना कोई
जो है वो नेगेटिव होनी चाहिए, चाहे 8 नेगेटिव हो चाहे 2। लेकिन हम देखेंगे कि जो प्लस का 6 किसके साथ बनेगा। तो प्लस का 6 बनाने के लिए हमें 8 का प्लस का लेना है और 2 माइनस का लेना है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2z और इसका आएगा z स्क्वायर प्लस 8z माइनस 2z माइनस 16 और डिवाइडेड बाय z प्लस 8। ये आ गया z प्लस 8। अब हम इसको फैक्टर जो ग्रुपिंग मेथड से करेंगे फैक्टराइजेशन, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे इसकी ग्रुपिंग से। तो यहाँ से हम करेंगे तो 2z तो लिखना है हमें, 2z इंटू यहाँ से करेंगे z कॉमन, इन दो टर्म से कॉमन होगा z और इसमें से कॉमन 2। तो इधर से कॉमन किया हमने z, हमारे पास रह गया z प्लस 8 और माइनस का 2 कॉमन, तो इधर आ गया z प्लस 8। क्योंकि फिर जब माइनस कॉमन किया हमने, यहाँ से माइनस कॉमन किया है तो ये टर्म का साइन जो है वो चेंज हो गया और डिवाइडेड बाय में क्या आ गया z प्लस 8। अब हमारे पास जहाँ से आ जाएगा इसका जो कॉमन फैक्टर होगा इस टर्म का z प्लस 8, इधर से भी z प्लस 8 है तो इस कॉमन होगा, इधर आ गया z माइनस 2। अब इसको हम लिखेंगे 2z तो लिखना है, जो जहाँ पे जो 2z है इसको साथ साथ में चलाना हमें। तो 2z और कॉमन फैक्टर आ गया z प्लस 8 और फिर हमारे पास रह जाएगा z माइनस 2 और डिवाइड में भी क्या आ गया z प्लस 8। ये z प्लस 8 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ गया 2z इंटू z माइनस 2। तो ये हमारे पास फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं इसका जो फिफ्थ पार्ट है इसका सॉल्यूशन। अब हम तो फिफ्थ पार्ट हमारे पास क्या है, 5pq इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2p इंटू में क्या है p प्लस क्यू। अब इसको हम सॉल्यूशन में लिखेंगे तो एज इट इज़ जो क्वेश्चन दिया गया है पहले इसको लिख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप यही रहेगा हमारे पास 5pq इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2p इंटू पी प्लस क्यू। अब हमें क्या करना है सेकंड स्टेप में, जो डिवाइड के आगे टर्म है इसको हम जो डिवाइड वाली टर्म जो है, डिवाइड के आगे जो साइन के आगे जितनी भी टर्म है जे इसको इसके नीचे रख देंगे। तो इसका आ जाएगा 5pq इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और इसके नीचे लाएंगे इसको 2p इंटू पी प्लस क्यू। अब जब p और p कैंसिल हो जाएगा हमारे पास रह जाएगा 5q और इसके नीचे 2 इंटू क्या आ जाएगा 5q इंटू क्या है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और डिवाइड में क्या है 2 इंटू पी प्लस क्यू। ये जो हमारे पास रह ही जाएगी टर्म, जहाँ से 5 रहा q रहा 5q इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर रहा और डिवाइड में क्या रहेगा 2 इंटू पी प्लस क्यू। अब जहाँ पे जो फैक्टराइजेशन करनी है हमें तो फैक्टराइज करनी है इस एक्सप्रेशन की, तो ये जो फैक्टराइजेशन होगी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की, तो यहाँ पे हम कोई मिडल टर्म नहीं बन रही है जहाँ पे, तो ये आइडेंटिटी चूज हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको 5q इंटू पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, क्योंकि ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पे आ गया, इसको हमने एक बार प्लस का साइन दे दिया और एक बार माइनस में, और लेकिन इसको पी प्लस क्यू लिख कर, स्क्वायर नहीं पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू, क्योंकि इसको ए रीड करेंगे, ए पी है और बी जो है वो क्यू है। तो हमारे पास आ गया पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू और डिवाइडेड बाई में क्या आ गया, डिवाइडेड बाई में आ गया 2 इंटू पी प्लस क्यू। जहाँ से p प्लस क्यू कैंसिल हो गया तो हमारे पास रह जाएगा 5/2 q इंटू पी माइनस क्यू। ये हमारे पास आ गया, इसका 5/2 आ गया, इंटू क्यू रहा और इंटू पी माइनस क्यू। तो ये फिफ्थ पार्ट का सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं इसका जो सिक्स्थ पार्ट है, जो सेम इसी प्रकार से हमें इसको पहले लिख लेंगे। सिक्स्थ पार्ट का 12x/, इंटू में क्या है 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 4xy इंटू 3x प्लस 4y। तो सोल्यूशन में इसको पहले एज इट इज़
लिख दिया 12xy 9x² माइनस 16y², जो भी आपको दिया गया पहले इसको लिख दिया आपने, फर्स्ट स्टेप यही वाला एज इट इज़। अब सेकंड स्टेप में क्या आ जाएगा, इसको यहाँ से ये जो टर्म है इसको इसके नीचे ले आएंगे, तो लाएंगे इसके नीचे तो आएगा 12xy इंटू 9x² माइनस 16y², और जब डिवाइडेड बाई में करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 4xy इंटू 3x प्लस 4y। अब जब 4 बन जा 4, 4 3 जा 12, कैंसिल x और x कैंसिल, y और y कैंसिल, क्योंकि ये पावर सेम है इनकी। तो जब पावर सेम हो डिवाइड में x अपान x हो तो कैंसिल हो गया, 1 आ जाएगा, y और y भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रहेगा 3 इंटू 9x² माइनस 16y² और डिवाइडेड बाई में क्या रहेगा 3x प्लस 4y। अब यहाँ पे भी मिडल टर्म नहीं है, लेकिन इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको 9x² को लिख सकते हैं 3x², और जहाँ पे क्या लिख सकते हैं माइनस 4y²। तो अब इसको हम इस स्टेप को ऐसे लिखेंगे 3 इंटू ये आ जाएगा स्क्वायर किसका है 3x का स्क्वायर, और जो 16y² है ये आएगा 4y का स्क्वायर। इसको आप ये नहीं कि जहाँ पे स्क्वायर है x का तो इसको x² लिख दो और ये 9 को भी बीच में डाल दो। आपको 9 देखना है कि 9 किसका स्क्वायर है। जब पिछली एक्सरसाइज में भी आपने इनके फैक्टराइज किए हुए हैं, तो आपके पास आ गया जे 9x² को 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और जो 16y² जो है जो 4y का होल स्क्वायर हो जाएगा। और डिवाइडेड बाई में क्या रहेगा हमारे पास, डिवाइडेड में तो जो चल रहा है उसी को लिखना हमने 3x प्लस 4y। अब हमारे पास फिर एक आइडेंटिटी होगी, ये आइडेंटिटी से होगा a², इसको a लेंगे इसको b लेंगे, तो a को अगर 3x लेते हो और b को आप 4y लेते हो तो आपके पास आइडेंटिटी है a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। इसको यूज़ करेंगे हम, तो जब इसको यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जहाँ पे जो 3 इंटू में क्या आ जाएगा a प्लस b हो गया 3x प्लस 4y, और इंटू a माइनस b क्या हो गया 3x इंटू 3x माइनस 4y। यहाँ पे हमने इसकी आइडेंटिटी यूज़ की a² माइनस b², a प्लस b इंटू a माइनस b। a क्या है 3x प्लस b क्या है 4y, फिर इंटू a 3x माइनस 4y, और ये जो 3 है इसको आपने पहले ही लिख लेना है। और डिवाइडेड बाई में क्या आ गया आपके पास 3x प्लस 4y। अब जो 3x प्लस 4y कैंसिल हो गया एक फैक्टर मानकर, तो रह गया आपके पास 3 इंटू 3x माइनस 4y। ये आपके पास आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 5 का 6th पार्ट का सलूशन। अब सेम चल रहे हैं पार्ट्स, अब लेते हैं हम 7th पार्ट। तो 7th पार्ट हमारे पास क्या है, जो इसका 7th पार्ट है वो है 39y³ इंटू 50y² माइनस 98, और डिवाइडेड बाई 26y² इंटू 5y प्लस 7। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं जैसे भी दिया गया, हमें जो भी पार्ट्स इसका है वो लिख लेते हैं 50y² 39y³ इंटू 50y² माइनस 98 डिवाइडेड बाई 26y² इंटू 5y प्लस 7। अब जो डिवाइड वाली टर्म है जिससे इसको डिवाइड करना है, इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करना है, तो ये जो डिवाइड के आगे वाली टर्म है साइन के आगे, डिवाइड के साइन के आगे जो भी टर्म है इसको इसके नीचे ले आएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इसका 39y³ इंटू 50y² प्लस माइनस 98, और इसके नीचे इसको लिख देंगे 26y² इंटू 5y प्लस 7। अब यहाँ पे देखें ये जो 39 है और 26 ये कैंसिल हो सकते हैं। 13 का टेबल 13 3 जा 39, 13 2 जा 26, इसको कैंसिल करेंगे 13 के टेबल से, 13 2 जा 26, 13 3 जा 29, तो हमारे पास क्या रह गया 3 रह गया। अब यहाँ से क्या होगा y³ है और यहाँ y² है, 3 में से 2 पावर को सब्ट्रैक्ट करें क्योंकि ये डिवाइड में है ना, तो जब ये डिवाइड में होता है y3 और y², ये डिवाइड में होगा तो 3 पावर में से 2 पावर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या रह जाएगा y रह जाएगा, मीन ये कैंसिल करके तो इसका लिख सकते हैं हम y। तो हमारे पास क्या रह गया, यहाँ पे रह जाएगा 3, यहाँ रह गया हमारे पास 3 और y इंटू क्या रहेगा 50y² माइनस 98, और डिवाइड में क्या रह गया, जब y² ख़त्म हो गया 2 रह गया इंटू 5y प्लस
7। यहाँ से 3 रह गया, इधर से वाई क्यूब और वाई स्क्वायर को कैंसिल किया हमने, तो वाई रह गया, ये टर्म हमारे पास रह गई 50 वाई स्क्वायर माइनस 98, और डिवाइड में हमारे पास 2 इंटू क्या है 5 वाई प्लस 7। तो अब हम इसका यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास दोबारा से देखें, यहाँ पे आइडेंटिटी अभी यूज़ नहीं हो सकती है क्योंकि जब 50 किसी का भी स्क्वायर नहीं है और 98 भी किसी का नहीं, लेकिन जहाँ से कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर क्या है 2 का टेबल, दोनों में 2 का टेबल आ रहा है, जहाँ से 2 25 जा 50 हो जाएगा और जहाँ 2 49 जा 98 हो जाएगा। इसका में 2 कॉमन फैक्टर है, इसका पहले वो कॉमन फैक्टर करेंगे हम, तो इसको लिखेंगे 3 वाई इंटू 2 कॉमन फैक्टर हो गया, तो इसको लिख सकते हैं 25 वाई स्क्वायर माइनस 49, क्योंकि 2 कॉमन किया हमने। जब 2 कॉमन करेंगे इसका और इसका, दोनों का कॉमन होता है, एक का नहीं, दोनों टर्म्स का। 2 25 जा 50 हुआ और 2 49 जा 98 हुआ, तो 2 कॉमन फैक्टर कर लिया। अब आ गया डिवाइड में क्या आ गया हमारे पास 2 इंटू 5 वाई प्लस 7, तो ये 2 दोबारा से कैंसिल हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 वाई, और ये जो टर्म है जो 25 वाई स्क्वायर माइनस 49, ये 25 वाई स्क्वायर किसका स्क्वायर है, होल स्क्वायर है 5 वाई का, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 वाई का होल स्क्वायर माइनस 49 किसका है 7 का स्क्वायर, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, जो 7 का स्क्वायर आ गया, और डिवाइडेड बाई 5 वाई प्लस 7। अब यहाँ से हमने क्या कर लिया, इसको 5 वाई का स्क्वायर कर लिया, क्योंकि वाई का तो स्क्वायर है, तो जो 25 वाई स्क्वायर है, वाई का तो स्क्वायर है लेकिन 25 का नहीं है, तो इसलिए हमने इसको 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 5 वाई हमने कर लिया जहाँ पे 5 वाई का होल स्क्वायर। इसी प्रकार 49 7 का स्क्वायर। अब जहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्या हमारे पास 5 वाई और बी क्या है 7, तो यहाँ आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 वाई इंटू 5 वाई प्लस 7 और 5 वाई माइनस 7, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 5 वाई प्लस 7। हमने यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी यूज़ की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए हमारे पास क्या था, ए था 5 वाई और बी क्या है 7, तो इसको जब हम लिखेंगे ए प्लस बी, तो ए हमारे पास आ जाएगा 5 वाई प्लस 7 इंटू क्या आ जाएगा 5 वाई माइनस 7। अब ये 5 वाई प्लस 7 और 5 वाई प्लस 7 कैंसिल हो जाएंगे, तो रह जाएगा हमारे पास 3 वाई इंटू 5 वाई माइनस 7। तो ये हमारे पास इसका जो 7th पार्ट का सलूशन था वो भी कंप्लीट हुआ। इस क्वेश्चन के जो 7 पार्ट थे उनका सलूशन हमने कंप्लीट किया। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट को आप वॉच कर सकते हो, इस पूरी एक्सरसाइज की, इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट देख सकते हो आप। अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल के बारे में चर्चा ज़रूर करें, और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें ताकि नए अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।